अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंक्शन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स आर दोज आर्गूमेंट्स कि व्हेनेवर वी कॉल अ फंक्शन हम आर्गूमेंट्स पास कर रहे होते हैं, वेरिएबल्स या कोई कांस्टेंट वैल्यू जिन पे फंक्शन कोई ना कोई वर्किंग करेगा और रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। बाज़ औक़ात अगर हम कोई आर्गूमेंट्स ना प्रोवाइड करें तो कंपाइलर कुछ आर्गूमेंट्स ऑटोमेटिकली उनकी बेस पे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, तो वो आर्गूमेंट्स कहलाएंगे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। तो वो किस तरह से आप डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे, किस तरह आप फंक्शंस के अंदर कॉल करेंगे जब डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स की सूरत में, तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे तो आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। In C++ programming, we can provide default values for the function parameters. If a function with default arguments is called without passing arguments, then the default parameters are used. यानी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हुए ही उसमें पैरामीटर्स या जो भी आपके आर्गूमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ दे देंगे, और जब भी एक फंक्शन को हम विदाउट पासिंग एनी आर्गूमेंट्स या विदाउट पासिंग आर्गूमेंट्स कॉल करेंगे, देन दीज डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर यूज्ड. हाउएवर इफ़ द आर्गूमेंट्स आर पास्ड while calling the function, अगर हम कॉल करते हुए आर्गूमेंट्स पास कर देंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ होंगी, और अगर हम फंक्शन को कॉल करते हुए कोई वैलिड आर्गूमेंट्स पास करेंगे देन द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर या डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स आर इग्नोर्ड, और वो फिर यूज़ नहीं होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि इसके लिए मेथड ये है कि जब भी आप एक फंक्शन को डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट देंगे तो ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है, ठीक है. एक फंक्शन है टेम्प, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, और ये 2 आर्गूमेंट्स ले रहा है. एक आर्गूमेंट एक इंटीजर है और दूसरा आर्गूमेंट एक फ्लोट है, और दोनों को यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के एक वैल्यू असाइन कर दी है. ये है डिफ़ॉल्ट वैल्यू और डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, ठीक है. यानी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के लिए आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वेरिएबल नेम की ज़रूरत नहीं है, चूँकि डिक्लेरेशन में आप दे दें तब भी ठीक है. यानी हम यहाँ लिख सकते हैं इंट a इक्वल्स टू 10 या फ्लोट b इक्वल्स टू 8.8, बट वेरिएबल नेम के बगैर भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू दे देंगे, तो ये जो वैल्यू है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है. अब इस टेम्प के फंक्शन को जब भी हम मेन फंक्शन से कॉल करेंगे लाइक दिस फंक्शन आप देखें कॉल किया गया है, तो ये मेन फंक्शन के बाद नीचे देखें फंक्शन की डेफिनेशन में वॉइड टेम्प में वेरिएबल उस तरह डेफिनेशन प्रॉपरली आप लिखेंगे. यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, डिक्लेरेशन में सिर्फ प्लेस करेंगे. यहाँ पे ऐसे ही जैसे आप फंक्शन को डिफ़ाइन करते हुए वेरिएबल नेम और डेटा टाइप देते हैं वो आपने मेंशन करनी है. यहाँ पे आई और एफ 2 वेरिएबल ले लिए हैं. तो जब भी आपका ये फंक्शन कॉल होगा मेन फंक्शन के अंदर से, तो यहाँ पे देखें हमने टेम्प में फंक्शन को कॉल करते हुए कोई वैल्यू पास नहीं की. जब कोई वैल्यू पास नहीं की तो वेरिएबल आई को 10 असाइन हो जाएगा, ठीक है, और वेरिएबल एफ को 8.8, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर पास्ड, और फंक्शन डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट से कॉल होगा, और फिर फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी. तो इस तरह से आपका फंक्शन डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट से एग्जीक्यूट होगा. अब दूसरा केस ये है कि हमने इसी तरह फंक्शन में 2 डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स दे दिए हैं, ठीक है, और फिर डेफिनेशन भी सेम हुई है. कॉल करते हुए हमने सिर्फ एक वैल्यू पास की है 6, ठीक है. नाउ ये हमेशा याद रखें जब भी फंक्शन कॉल होता है तो वैल्यूज़ मेंबर बाय मेंबर सीक्वेंस में कॉपी होती हैं, तो पहली वैल्यू हमेशा पहले वेरिएबल को जाएगी. तो पहली वैल्यू 6 चली जाएगी आई को, ठीक है, और आई को वैलिड वैल्यू अब मिल गई है. अब आई की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ यानी 10 यूज़ नहीं होगी, और दूसरा आर्गूमेंट जो है उसके लिए कोई वैल्यू नहीं पास की गई ड्यूरिंग कॉलिंग द फंक्शन, तो अब यहाँ पे कंपाइलर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ठीक है.
तो जो अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो लेगा, अगर नहीं है तो फिर एरर दे देगा कि फंक्शन के आर्गूमेंट मिसिंग है। ठीक है, अब थर्ड केस देखते हैं। इसी तरह से हमने फंक्शन वही है सेम, दो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स डिक्लेयर्ड हैं। अब फंक्शन को कॉल करते हुए हमने दो वैल्यूज़ पास की हैं, 6 एंड -2.3। 6 फर्स्ट वैल्यू i को असाइन हो जाएगी और सेकंड वैल्यू -2.3 f को। तो अब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ 10 और 8.8 यूज़ नहीं होंगी, यानी जब आप कॉल करते हो आर्गूमेंट्स पास करेंगे देन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर इग्नोर्ड। नाउ केस नंबर 4। केस नंबर 4 में अब देखें कि वही फंक्शन और दो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स डिक्लेयर्ड हैं। अब फंक्शन कॉल करते हुए पास कर दी है 3.4 और हम ये समझ रहे हैं कि हमने फ्लोट वैल्यू पास की है और इंट वैल्यू 10 खुद ब खुद कंपाइलर ले लेगा। ऐसा नहीं होगा। दूसरी जो मैंने आपको रूल बताया है वो जहन में रखें, हमेशा वैल्यू मेंबर बाय मेंबर कॉपी होती है। तो हमेशा पहली जो भी आपने आर्गूमेंट अभी दिया है, ये पहला आर्गूमेंट है, ये पहले वेरिएबल आई को जाएगा, लेकिन आई तो एक इंटीजर है और 3.4 एक फ्लोट वैल्यू है। तो इसमें क्या होगा कि 3.4 की वैल्यू जो है या तो आपको इस पे एक एरर रेज कर देगा, ठीक है, इस स्टेटमेंट पे, ठीक, या ऐसे करेगा दूसरे केस में कि 3 जो वैल्यू 3.4 में से जो इंटीजर पार्ट है 3 वो आई को असाइन कर देगा और फिर f की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ले लेगा 8.8। ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सकते और इस तरह से इसका रिजल्ट नहीं ले सकते कि हम ये कंसिडर करें कि 3.4 f को चला जाएगा और i की वैल्यू 10 यूज़ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये हमेशा याद रखें कि जब भी आप डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स यूज़ करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने 3 आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है, और उसमें से पहला स्किप करके और बाकी 2 की वैल्यूज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं कॉल करते हुए, तो हम समझ रहे हैं पहले की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर लेगा कंपाइलर। नहीं, वो पहले जो वैल्यूज़ को पहले 2 वेरिएबल्स को असाइन करेगा और तीसरे के लिए फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए जो आपके डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स हैं वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट होने चाहिए और ऐसे कोई आर्गूमेंट्स नहीं होने चाहिए जो शुरू में हों और उन्हें हम डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करें, ताकि इस तरह का ये जो फोर्थ केस में सिनेरियो है, इस तरह का सिनेरियो फेस ना करना पड़े। अभी इसको हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। व्हेन टेम्प इज कॉल्ड बोथ जब हमने टेम्प को इस तरह कॉल किया विदाउट पासिंग एनी आर्गूमेंट एंड बोथ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स आर यूज्ड। When temp of 6 is called, then first argument becomes 6 while the default value is used for second parameter, that is float 8.8. फिर थर्ड केस में हमने देखा 6 और -2.3 कॉल किया फॉर बोथ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स एंड दीज आर ओवररिडन यानी इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो ओवरराइड होगी और उसकी बजाय जो इम्पॉर्टेंट हैं वो क्या हैं, जो आपकी पास की हुई वैल्यूज़ हैं वो यूज़ होंगी और रिज़ल्ट क्या होगा कि i को 6 मिल जाएगा और f को 2.3 -2.3। When the temp 3.4 is passed, the function behaves in an undesired way because the second argument cannot be passed without passing the first argument. ठीक है, therefore 3.4 is passed as the first argument, and since the first argument has been defined as integer and the value which is actually passed is 3 यानी integer part, ठीक है, तो फंक्शन एक अनडिजायर्ड वे में बिहेव करेगा और डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। होप स्टूडेंट्स आपको डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्लियर हो गया होगा। समटाइम्स हम फंक्शन को डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्यों यूज़ करते हैं, लाइक हम एक स्क्वायर का फंक्शन, हम एक पावर का फंक्शन बनाएं और उसमें हम x पावर y कैलकुलेट कर रहे हैं और y को हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 दे दें, यानी अगर हम पावर में कुछ भी ना अप्लाई करें तो वो स्क्वायर कैलकुलेट करता जाए। तो यानी हमारी सर्टेन रीजंस हो सकती हैं किसी भी फंक्शन को डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स देने के लिए जो हमारे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे डिपेंड करेंगी।